जय हिंद साथियों। नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न जो कि नदियों से संबंधित है। आइए प्रश्न एक से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न एक दिया गया है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यूजफुल वीडियो है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर पहला का आंसर जो दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया है कावेरी नदी, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न रखे गए हैं नदी से संबंधित प्रश्न दोस्तों। गंगा नदी कौन दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है। बहुत ही गुड प्रश्न, अच्छा प्रश्न। देखिए पहला दिया है भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी यमुनोत्री और मानसरोवर, अलकनंदा और मानसरोवर। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर के गंगा नदी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिया है कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर अलकनंदा। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि भारत में किस नदी को नमक नदी के नाम से जाना जाता है। नमक नदी, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, नमक नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी, महानदी, गोदावरी नदी या फिर अलकनंदा नदी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो लूनी नदी होगा। क्या होगा? लूनी नदी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है। कितनी बार कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी, महानदी, गोदावरी, अलकनंदा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, माही नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया गया है। कृष्णा, सोन, गोदावरी या अलकनंदा। तो प्रश्न एक दिया गया है कि कौन नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सोन नदी। कौन सा? सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, सातवां प्रश्न नंबर दिया है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। कृष्णा नदी, गंगा नदी, झेलम, अलकनंदा। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है। कृष्णा गोदावरी, गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र या नर्मदा ताप्ती। तो इसका सही जवाब दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है, कौन सी नदी को बिहार का दुख या शोक, दुख कहिए चाहे शोक कहिए, कहा जाता है। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर कोसी नदी। इसका सही जवाब होगा कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सी नदी
बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? तो बंगाल के शोक के रूप में दामोदर नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या कोसी नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनते हैं? बहुत ही गुड प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। दामोदर नदी, ताप्ती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी। तो इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें से ताप्ती नदी होगा। कौन सा? ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ताप्ती नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी, तापी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या कोसी नदी। तो इसका जो सही जवाब होगा पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी, बी तापी नदी, सी कोसी नदी, डी गंडक नदी। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी होगा। कोसी नदी को विनाशक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट दिया गया है कि मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। पद्मा नदी, तापी नदी, कृष्णा नदी या गंडक नदी। तो इसका सही जवाब होगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी। मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो ऑप्शन दिए गए महानदी, तापी नदी, कृष्णा नदी या गंडक नदी। तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। कौन सा? महानदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, गंगा नदी, कृष्णा नदी या गंडक नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट दिया गया है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मतलब गोदावरी नदी कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ इसका उद्गम स्थल है? मुल्ताई नगर, त्रयंबक गांव या जनापाव पहाड़ी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रयंबक गांव से गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट दिया गया है, भारत की सबसे लंबी वाह नदी कौन सी है? यमुना, गोदावरी, गंगा या तापी नदी। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? मतलब वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? यमुना नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या ताप्ती नदी। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 दिया, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है ब्रह्मगिरी। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सेशन को शेयर करते चलेंगे दोस्तों। जो भी वीडियो पर नए हैं या चैनल नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21 नंबर दिया गया है, निम्न नदियों में से क्या हो गया जी? हाँ देखिए, निम्न नदियों में से किसका उद्गम
भारत में नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। सतलज, रावी, चेनाब या ब्यास नदी, तो इनमें से कौन से भारत में उद्गम नहीं है, भारत में नहीं निकलती भारत से? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, सतलज नदी भारत से नहीं निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट है दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है। यह अगला दोस्तों, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री? तो ये कहाँ बन जाती हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में ये भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा के रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत बढ़िया दिया गया है दोस्तों कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? बहुत ही बढ़िया मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न 23 नंबर। तो ये महाराष्ट्र और उड़ीसा से होकर के बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों 23 का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी या हुगली नदी? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। कौन सा होगा? हुगली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि इस क्लास की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। 25 प्रश्न थे नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि जो भी सेशन को नहीं शेयर किए प्लीज़ शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप से निवेदन है कि हम लोगों को भी हेल्प कर दीजिए। चलिए लास्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत के 3 नदियाँ कहाँ पर मिलकर संगम बनाती है? हरिद्वार, केदारनाथ, प्रयागराज या वाराणसी? इसका सही जवाब सभी लोग जानते होंगे, 3 नदियों का मिलन प्रयागराज है, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है प्रयागराज। तो ये रहा दोस्तों टॉप 25 प्रश्न नदियों से संबंधित। और फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।